बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे लोग चंपा गांव के नाम से जानते थे। इस गांव के किनारे एक पुरानी काली हवेली थी। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और लोग इसे भूतिया मानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक रानी का साया है जो रात में हवेली के गलियारों में घूमती है। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजेश, मोहन, सुधीर और अनिता ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। उन्हें इस तरह की बातें सुनने में बहुत दिलचस्पी थी और वो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। रात का समय था और चांदनी अपनी रोशनी से चारों ओर फैली हुई थी। चारों दोस्त चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे चारों अंदर गए और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। हवेली अंदर से बहुत विशाल थी। दीवारों पर पुरानी पेंट्स लगी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सुधीर ने टॉर्च ऑन की और सब लोग ध्यान से चारों ओर देखने लगे। तभी अनिता को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह घबराकर पीछे मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। राजेश ने कहा, डरो मत, तुम्हारा ये वहम होगा। चलो ऊपर की मंजिल देखते हैं। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। ऊपर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी। वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। चारों ने एक दूसरे को देखा और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है यह? उस आवाज ने कहा, मैं इस हवेली का रानी हूँ। जो भी इस हवेली पे आया वो कभी लौट कर नहीं गया। अब चारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे डर के मारे बाहर की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर धकेल रही हो। बाहर निकलते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली में एक भयानक हंसी गूंज उठी। चारों दोस्त बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागे और कभी उस हवेली की ओर वापस नहीं आया।